हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में, जो चैप्टर 6 है क्लास 9 का। तो देखते हैं। बोलते फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। In unicellular organism, a single cell performs all basic functions. For example, amoeba, a single cell, carries out movement, intake of food, gaseous exchange, and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells. बोलता है कि लास्ट चैप्टर में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे क्या, जो जितना भी जानदार चीज़ है सब जानदार चीज़ सेल से बना हुआ होता है। और जो एक सिंगल सेल भी एक मतलब कोई भी जीव जंतु बनाता है और वो अपना पूरा सारा काम एक सेल ही करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में हो गया एमोएबा। तो ये एक सिंगल सेल है जो अपना मूवमेंट का भी काम करता है, मतलब इधर से उधर जाने का भी काम करता है। फूड भी उसी सेल से लिया जाता है। गैसियस एक्सचेंज का भी, जो गैस का इधर उधर जाना होता है उससे ही होता है। और वेस्ट मटेरियल भी जो निकलता है एक सेल से ही निकलता है, यानी कि जितना भी सारा काम सब एक सेल में होता है। किस केस में, जो ऑर्गेनिज्म है एमोएबा उसमें। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ सेल। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, यानी कि मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारा सेल से बना हुआ है, उसमें बहुत सारा सेल होता है। मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। और सब कोई अपना अपना एक पार्टिकुलर खास फंक्शन करता है। हर सेल का कुछ ना कुछ खास फंक्शन है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि जो अपना एक कोई खास फंक्शन करता है तो उसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारा गुच्छा जो सेल का होता है वो मिल करके करता है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल कुछ अलग काम किया, फिर दूसरा ग्रुप ऑफ सेल कुछ अलग काम किया, फिर तीसरा ग्रुप ऑफ सेल कुछ अलग काम किया, यानी कि सबको एक अपना काम के लिए स्पेशलाइज किया हुआ है। सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पार्टिकुलर फंक्शन, बोलता है कि ये क्या करता है, एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। वो क्या करता है, वो अपना काम को बहुत जल्दी कर लेता है। इन ह्यूमन बींग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉज मूवमेंट, यानी कि ह्यूमन बींग में, यानी कि हम लोग के बारे में, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है उसमें क्या होता है, जो मसल सेल क्या करता है उसके वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिसके कारण मूवमेंट होता है। और जो नर्व सेल है वो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है, यानी कि कोई भी मैसेज को ले आने का काम कौन करता है, नर्व सेल करता है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये सब को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है, खून करता है। ठीक है। इन प्लांट वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, यानी कि जो प्लांट में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू क्या करता है, फूड को और पानी को, यानी कि भोजन को और पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम कौन करता है, वस्कुलर टिश्यू करता है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और डिवीजन ऑफ लेबर, इसलिए बोलता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन होता है, हर काम का बंटवारा होता है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल एक काम करता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल कुछ और दूसरा काम करता है। सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, यानी कि जो स्पेशलाइज सेल क्या हुआ है कोई काम करने के लिए वो एक साथ रहता है। दिस मीन्स दैट ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो कोई पार्टिकुलर कोई खास फंक्शन है सेल का, कुछ ग्रुप क्लस्टर मतलब गुच्छा सेल का क्या आता है, कुछ पार्टिकुलर प्लेस में एक कुछ खास जगह होता है उसमें क्या जाता है कोई भी बॉडी का। ठीक है। द क्लस्टर ऑफ सेल, जो गुच्छा होता है ग्रुप होता है सेल का, उसको क्या बोलता है, टिश्यू बोलता है। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। इस तरह डिजाइन क्या हुआ है, इस तरह अपने आप को ढांचा प्रिपरेशन क्या हुआ है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है। जैसे ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर और एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, यानी कि जो ब्लड है, फ्लोएम है और ये मसल्स है, सब किसका एग्जाम्पल है, टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू, यानी कि जो ग्रुप है सेल का जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और काम करता है एक साथ कुछ। ठीक है, कोई खास काम करता है एक साथ, वो क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है। ठीक, बोलता है आर प्लांट एंड एनिमल सेल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू, जो प्लांट है और जो एनिमल है क्या वो सेम तरह का टिश्यू
क्या वो सेम तरह का टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है? लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? क्या जो प्लांट और एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है क्या वो सेम होता है? और डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो दोनों सिमिलर एक जैसा काम करता है? दे आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, मतलब कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग होता है दोनों में, किसमें? प्लांट और एनिमल में। प्लांट और स्टेशनरी और फिक्स, जो प्लांट है पेड़ पौधा है वो क्या होता है? एक जगह फिक्स कर क्या हुआ रहता है। दे डोंट मूव, वो हरकत नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आता है। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, वो एक जगह खड़े होकर रहता है। दे हैव ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उसके पास जो खड़ा होकर रहने में कुछ एनर्जी चाहिए होता है, तो इसलिए उसके पास बहुत सारा सपोर्टिव टिश्यू रहता है जिससे वो अच्छे से प्लांट जो है वो खड़े होकर रह सके। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल, यानी कि जो सपोर्टिव टिश्यू है उसके पास ज़्यादातर क्या होता है? डेड सेल होता है, ठीक है। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, जो आदमी है या जो जानवर है, ठीक है, वो क्या करता है? फूड का तलाश में इधर उधर जाता है, अपना मेट्स का तलाश में, या फिर रहने के लिए कहाँ रहेगा वो उसका तलाश में इधर उधर आदमी को जाना पड़ता है या फिर कोई भी एनिमल को जाना पड़ता है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, उसके पास उसको क्या ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए इतना सा काम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट, क्योंकि प्लांट तो एक ही जगह रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, यानी कि जितना भी टिश्यू होता है एनिमल में वो सब ज़्यादातर क्या होता है? लिविंग होता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट इज डैट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी कि और दूसरा जो डिफरेंस है किसका? प्लांट और एनिमल का जो ग्रोथ का पैटर्न में वो दोनों का डिफरेंस होता है। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, यानी कि जब प्लांट का ग्रोथ है कुछ रीजन तक लिमिटेड रहता है। वाइल इज नॉट सो इन एनिमल, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू द रियल लाइफ, लेकिन कुछ ऐसा टिश्यू है प्लांट में जो क्या करता है? डिवाइड करते रहता है, मतलब बढ़ते रहता है, छोटा छोटा हिस्सा में डिवाइड होते रहता है अपना पूरा लाइफ में, पूरा ज़िंदगी में। हम दीज टिश्यू आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, ये जो टिश्यू होता है कुछ खास रीजन में, कुछ जगह में रहता है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू का डिवाइडिंग कैपेसिटी पे, मतलब जो बंटवारा होता है, जो हिस्सा होता है उसका कैपेसिटी पे हिसाब से अगर बात करें तो वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो उसी के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत सारा जो टिश्यू होता है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है? किसी को बोला जाता है ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू बोला जाता है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो द सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, यानी कि सेल का ग्रोथ होता है प्लांट एनिमल में वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसका अच्छे से यूनिफॉर्म रहता है, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहता है। सो देयर इज नो सो मच ऑफ डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। सो इसलिए उसका ऐसा कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है जहाँ पे ये डिवाइडिंग है ये नॉन डिवाइडिंग है, इस तरह का कुछ नहीं होता है। बोलते हैं द स्ट्रक्चरल organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal, यानी कि जो स्ट्रक्चर है किसका? ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का बहुत स्पेशलाइज क्या होता है? बहुत खास होता है, ठीक है, और अच्छे से लोकलाइज रहता है, अच्छे से प्रेजेंट रहता है किस में? जो कॉम्प्लेक्स एनिमल में, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनिमल उसको बोलता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का होता है, उसका फंक्शन भी बहुत बड़ा, जैसे हाथी हो गया उसका क्या साइज बहुत बड़ा हो गया तो उसका फंक्शन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत जटिल होगा। देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, अगर किसका? कॉम्प्लेक्स प्लांट के हिसाब से बात किया जाए तो the fundamental difference reflect the difference mode of life pursued by these two major group of organism। जो फंडामेंटल जो मेन डिफरेंस है वो क्या? डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ है दोनों का अलग तरह का लाइफ है, ठीक है, किसका? प्लांट और एनिमल का। उसका फीडिंग मेथड अलग है, फीडिंग मतलब खाने का मेथड अलग है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्ट ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल। इनके प्लांट क्या है? एक जगह अपना रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आता, लेकिन अगर एनिमल का बात करें तो वो एक्टिव लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह चलते रहता है। तो इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, मतलब वो लोग का ऑर्गन सिस्टम का डिज़ाइन भी उसी के हिसाब से बनाया हुआ रहता है। बोलते हैं इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज डैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। मतलब जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हो गया और प्लांट हो गया, उस प्लांट का बॉडी हो गया, उसी के हिसाब से हम लोग लेकर के अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू के बारे में अभी हम कुछ डिटेल में थोड़ा बात करेंगे।
अब क्या बोलता है व्हाट इज़ टिश्यू, तो ये आप लोग कह ही सकते हैं। तो अभी देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये ओनियन है, ये जार है। क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रूट इन ऑनियन बल्ब, तो एक्टिविटी दिया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे बोलता है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट ओकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, यानी कि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो कुछ खास जगह पे ही होता है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वहाँ पे जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। उसी रीजन में बोलता है द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर ओनली इन सर्टेन रीजन, यानी कि उसी रीजन में ऑकर होता है क्योंकि वहाँ पे कौन सा टिश्यू रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है उस खास जगह में। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको भी उसको भी क्लासिफाइड किया गया है, कैसे, एपिकल, लेटरल और इंटरक्युलरी, यानी कि उसको 3 हिस्सा में डिवाइड किया गया। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है इंटरक्युलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, यानी कि जो नया सेल होता है मेरिस्टेम के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, आर इनिशियली दोज ऑफ मेरिस्टेम, पहले तो वो मेरिस्टेम के तरह ही दिखता है। बट एज दे ग्रो, जैसे वो धीरे धीरे ग्रो होता है और मेच्योर होता है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो खूबी है, उसका जो कैसा आकार है, कैसा फंक्शन है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज द कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और वो धीरे धीरे अपना अदर टिश्यू दूसरा टिश्यू में चेंज होते जाता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, यानी कि जो प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले नीचे में क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, उससे बीच में क्या है, थोड़ा ऊपर में इंटरक्युलरी, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। The apical meristem is present at the growing tip of stem and root and increase the length of the stem and the root. जो एपिकल मेरिस्टेम जो कहाँ पे होता है, वो ग्रोइंग टिप सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, स्टेम का एकदम टिप्स पे रहता है, ठीक है, एंड द रूट, और रूट में रहता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, और वो क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, किसका, स्टेम का और रूट का, जड़ का लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि जो चौड़ा है, जो ब्रॉड है, उसका जो इसको गिर्थ बोलता है, वो किसके वजह से बढ़ता है, वो लेटरल मेरिस्टेम के वजह से बढ़ता है, ठीक है। बोलता है इंटरक्युलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड, यानी कि जो इंटर मेरिस्टेम होता है वो कुछ प्लांट में देखा जाता है, और वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है, नियर द नोड, नोड के बगल में रहता है। बोलता है सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उसका जो साइटोप्लाज्म है बहुत घना होता है। थिन सेलुलोज वाल, उसका जो वाल होता है क्या, थिन सेलुलोज वाल, यानी कि जो सेलुलोज वाल क्या होता है, थिन पतला सा होता है, ठीक है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, उसमें क्या एक न्यूक्लिया होता है। देन लेग वैक्यूल में तो एक खाली जगह, एक स्पेस रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्पेस वो नहीं होता है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल, क्या आप सोच के बता सकते हैं वो उसके पास वैक्यूल क्यों नहीं है? अगर जानते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। यू माइट वांट टू रिफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑन सेल, तो फंक्शन ऑफ वैक्यूल क्या होता है वो आप सेल के बारे में इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब आते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए, उसे क्या पार्ट, कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, ठीक है, क्लासीफाइड किया गया 3 में। एक होता है क्या, एपिकल, फिर दूसरा क्या होता है, लेटरल, फिर तीसरा क्या होता है, इंटरक्युलरी, यानी कि सबसे ऊपर एपिकल हो गया, नीचे लेटरल हो गया, बीच में क्या हो गया, इंटरक्युलरी। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, व्हाट हैपेंड टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ था उसको क्या होता है वो तो हम लोग देख लिए। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो एक खास क्या कर देता है, स्पेसिफिक रोल कर लेता है, ठीक है, और जो डिवाइड का
उसके पास जो एबिलिटी होता है वो खो देता है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, अपना रोल को, अपना उसका जो काम है उसको नहीं करता है, उसके पास जो एबिलिटी होता है वो डिवाइड करने का, वो भी काम को खो देता है, वो नहीं कर पाता है, तब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो परमानेंट टिश्यू फॉर्म करता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, वो क्या करता है, अब एक परमानेंट शेप ले लेता है, परमानेंट साइज ले लेता है और फंक्शन भी ले लेता है, इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि डिफ्रेंशिएशन से डेवलप होता है क्या, वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, अलग अलग तरह का परमानेंट टिश्यू उससे होता है डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, अब आते हैं उस एक्टिविटी का, हाँ तो एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। और आता है क्या, सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है, फिर क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है। ठीक, ये दोनों का भी देखते हैं। क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो कुछ सेल का जो लेयर होता है बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, वही क्या होता है, कुछ लेयर जो होता है एपिडर्मिस के नीचे वही होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। बोलता है पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा जो बहुत जनरली बहुत ही कॉमन है, क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में से बहुत कॉमन क्या है, पेरेन्काइमा, उसका एग्जाम्पल हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, उसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होता है, ठीक है, विथ थिन सेल वॉल, और उसका जो थिन सेल वॉल होता है क्या, बहुत पतला होता है। दे आर लिविंग सेल, वो क्या होता है, लिविंग सेल होता है, जानदार सेल होता है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसमें टिश्यू में, तो सेल का जो अरेंज होता है क्या, बहुत लूजली होता है, स्पेस रहता है एक दूसरे के बीच में। दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू, जो हम बताएं तो उसमें क्या होता है, दो सेल के बीच में अच्छा खासा स्पेस रहता है, जगह रहता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, वो टिश्यू क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। बोलता है इन सम सिचुएशन इट कंटेंट क्लोरोफिल, कुछ सिचुएशन में ये क्या होता है, इसके पास ये क्या करता है, क्लोरोफिल को भी कंटेंट करता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कौन, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। देन इट इज़ कॉल्ड ए कोलोरेन्काइमा, तब इसको क्या बोलते हैं, कोलोरेन्काइमा बोलते हैं। कब, जब वो क्लोरोफिल होता है उसमें, तब उसको क्या बोलते हैं हम, कोलोरेन्काइमा बोलते हैं, कोलोरेन्काइमा, इसको याद रखिएगा। बोलते हैं इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट है, जो पानी में जो पेड़ पौधा रहता है उसमें लार्ज कैविटीज, यानी कि एयर का मतलब कैविटीज अच्छा खासा गैप रहता है किसमें, पेरेन्काइमा में, ठीक है, टू हेल्प देम फ्लोट, जिसके कारण वो हमेशा फ्लोट करते रहता है, बहते रहता है। सच ए पेरेन्काइमा टाइप आर कॉल्ड एरेन्काइमा, जो ऐसा पेरेन्काइमा टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन जो होता है प्लांट में, वो भी परमानेंट टिश्यू के कारण से होता है, जिसको क्या बोलता है, कोलेनकाइमा। कौन सा टिश्यू, उसका नाम है कोलेनकाइमा, के वजह से होता है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक द टेंडल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग, यह क्या क्या करता है, जो बेंड होने में, बेंड होता है, जो प्लांट का पार्ट है वो बेंड करता है, मोड़ता है, बिना टूटे ये मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, टेंडल हो गया, स्टेम हो गया क्लाइंबर का, विदाउट ब्रेकिंग, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर अपना शेप में ले लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन होता है। कौन सा परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के कारण से, जिसका नाम है कोलेनकाइमा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि जहाँ पे उसको अच्छे से रहने में मदद करता है। वी कैन फाइंड दैट द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, हम लोग क्या टिश्यू को देख सकते हैं जो लीफ स्टॉक पत्ता को नीचे रहता है एपिडर्मिस में। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, यानी कि जो सेल होता है इस टिश्यू का वो जानदार होता है। वी कैन फाइंड
द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लीफ स्टॉक को पता लगा सकते हैं जो एपिडर्मिस के नीचे होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, यानी कि जो इस सेल का जो टिश्यू होता है वो लिविंग होता है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, इरेगुलरली थिकन, यानी कि चौड़ा तो होता है लेकिन इरेगुलरली, मतलब कहीं पे चौड़ा, कहीं पे दबा हुआ, कहीं पे उठा हुआ, तो उसका कोई रेगुलर नहीं है। कहाँ पे, कॉर्नर में जब, ठीक है। देयर इज़ ए वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब एक दूसरे का सेल के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, क्या, वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, अलग अलग तरह का सिंपल टिश्यू दिया है, पेरेन्काइमा दिया हुआ है, कोलेनकाइमा दिया हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा दिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस दिया हुआ है, जैसे इसको देख पा रहे हैं, इंटरसेलुलर यानी कि दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सा पेरेन्काइमा है, दूसरा नंबर में क्या, कोलेनकाइमा है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे सेल वॉल है जो पतला सा, जो ज़्यादा घना नहीं होता, ये वैक्यूल है जो खाली जगह होता है, ये न्यूक्लियस है, ये वॉल थिकनिंग जो थिकन वॉल होता है ये है। और ये तीसरा नंबर में क्या, स्क्लेरेन्काइमा है, इसका ऐसा फिगर है। चौथा में ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। अब बोलता है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा, जो अलग दूसरा परमानेंट टिश्यू है उसको क्या है, उसका नाम क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ ए टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, सख्त बनाता है, कड़ा बनाता है, ठीक है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, यानी कि जो हम लोग कोकोनट का हस्क हस्क देखते हैं, वो बाहर वाला जो पोर्शन होता है कितना हार्ड होता है, ठीक है। खोपड़ी टाइप का जो होता है कितना हार्ड होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, वो किससे बनाता हुआ, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसके कारण वो हार्डनेस होता है, सख्त होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, यानी कि इस टिश्यू का जो सेल होता है वो डेड होता है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, वो क्या होता है, लंबा होता है और नैरो होता है, पतला होता है, ठीक है। एज द वॉल आर थिकन, उसका वॉल जो होता है थिकन रहता है, मतलब ये रहता है चौड़ा, ठीक है। मतलब थिन मतलब पतला, थिक मतलब चौड़ा रहता है, मतलब बड़ा रहता है, घना रहता है, ठीक है, थोड़ा मोटा टाइप का होता है। ड्यू टू द लैग्निन, उसमें क्या होता है, लैग्निन होता है। ऑफन दीज वाल आर सो थिक, कितना वो घना, मतलब थिक मतलब क्या होता है, मोटा टाइप का होता है। डेट देयर इज़ नो इंटर स्पेस, और घना होता है, ठीक है, घना, इतना घना होता है, उसमें क्या होता है, कुछ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है, किसके, इनसाइड द सेल, सेल में कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, ठीक है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, ये जो टिश्यू होता है स्टेम में प्रेजेंट होता है। अराउंड द वास्कुलर बंडल, यानी कि वास्कुलर बंडल के चारों तरफ टिश्यू में स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन द वेन ऑफ द लिप्स, यानी कि जो लिप्स का वेन में होता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, यानी कि सीड का जो हार्ड कवरिंग होता है उसमें होता है, और नट्स में होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये प्लांट को मजबूती देता है। अब ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो इस एक्टिविटी को देख के बताना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, यानी कि जो एपिडर्मिस का जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिसको एपिडर्मिस बोलता है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि जो एपिडर्मिस है सेल का सिंगल लेयर से बन के बना है, ठीक है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिट, यानी कि जो कुछ प्लांट होता है, प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, यानी कि बहुत ड्राई हैबिटेट में रहता है, यानी कि उसका जो प्लांट होता है कहाँ पे ग्रो होता है, उसका कहाँ पे रहता है, वो ड्राई हैबिटेट, मतलब जहाँ पे पानी का बहुत कम, जहाँ पे पानी बहुत कम रहता है, ठीक है। द एपिडर्मिस में भी थिकर, एपिडर्मिस वहाँ पे क्या होता है, घना हो सकता है। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, क्योंकि जो प्रोटेक्शन होता है, हिफाजत करता है अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो एपिडर्मिस होता है वो घना होता है, ठीक है। द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट्स हैज एन आउटर कवरिंग कॉल एपिडर्मिस, यानी कि इंटायर सरफेस जो प्लांट का होता है आउटर कवरिंग रहता है वो एपिडर्मिस का होता है, और वो क्या होता है, घना होता है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट का पेड़ पौधा का जितना भी पार्ट है उसको सबको प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत अच्छे से रखता है, कौन, एपिडर्मिस।
Epidermis cell on the aerial part of the कहाँ on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their surface, यानी कि उससे क्या सीक्रेट होता है, क्या निकलता है, ए वैक्सी निकलता है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर, जो मतलब वाटर को रेजिस्टेंट लेयर बोलता है, ऑन देयर आउटर सरफेस, अपना भारी वाला सतह में। दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मदद करता है जो उसका वाटर का लॉस होता है उसमें से, और मैकेनिकल इंजरी में भी मदद करता है, ठीक है। एंड इन्वेजन बाय द पैरासाइटिक फंगी, जो पैरासाइटिक फंगी जो बाहर से आता है उसके भी हिफाजत करता है, कौन, जो एरियल पार्ट होता है, जो क्या करता है, सिगरेट वैक्स से सिगरेट करता है, वही ये सब काम करता है। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, इसके पास एक अच्छा प्रोटेक्टिव रोल है, काम है करने के लिए। सेल ऑफ द एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म कंटिन्यूस लेयर, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस लेयर वो फॉर्म करता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और वो अच्छा सा कंटिन्यूस लेयर एक फॉर्म करता है जिसमें इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कोई जगह नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, यानी कि जो ज़्यादातर एपिडर्मल सेल क्या होता है, उसका आकार शेप क्या होता है, फ्लैट होता है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड सेल वाल आर थिकर देन द इनर सेल वाल, लेकिन उसका जो क्या होता है, मोस्ट ऑफन दियर आउटर, उसका जो बाहर वाला और जो साइडर सेल वाल क्या होता है, थिकर होता है, घना होता है, ठीक है, जो इनर सेल वाल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, यानी कि हम लोग छोटा सा जो छेदा देख सकते हैं, कहाँ पे, जो एपिडर्मिस होता है, जो लीफ का एपिडर्मिस में छोटा छोटा छेदा होता है। दिस पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा, उस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जो प्लांट में दिखाई देता है, ठीक है। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय द 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल, यानी कि जो स्टोमेटा होता है वो 2 किडनी शेप्ड, जिसको गार्ड सेल बोलता है, उससे बंद किया हुआ रहता है, ठीक है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, वो क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, कौन चीज़ के लिए, क्योंकि वो काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो बाहर से जो गैस होता है उसको अंदर लाता है, जो अंदर का गैस होता है उसको बाहर लेके आता है, कौन, स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन यानी कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन का मतलब ही होता है जो पानी का लॉस होना, कौन सा, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, वो भी स्टोमेटा में ही होता है। अब आता है रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ पे बताना है कि जो कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। बोलता है एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो एपिडर्मल सेल जो होता है रूट में, जिसका काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट डैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, उसमें क्या होता है, बहुत सारा लंबा हेयर होता है, जिसके कारण वो जो वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इन सम प्लांट लाइक डिजर्ट प्लांट, यानी कि जो कुछ प्लांट जैसे डिजर्ट प्लांट हो गया, एपिडर्मल हैज़ ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटाइन केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी, यानी कि कुछ प्लांट जैसे क्या डिजर्ट प्लांट, उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस है उसके पास थिक घना वैक्सी कोटिंग होता है, कि उसका क्यूटाइन का कोटिंग होता है, वो एक क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी, उसमें वाटर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इट्स आउटर सरफेस, उसका बाहर वाला सरफेस में होता है। कैन यू थिंक ऑफ ए रीज़न फॉर दिस, क्या इसका रीज़न हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में क्या हम लोग सोच सकते हैं, बता सकते हैं। इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम, क्या जो बाहर का जो ब्रांच है ट्री का, क्या वो डिफरेंट होता है आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम से, ठीक है। अब बोलता है एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे प्लांट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, द आउटर प्रोडक्टिव टिश्यू अंदर गो सर्टेन चेंजेस, जैसे प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता है, जो उसका आउटर प्रोडक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर कुछ चेंज होता है। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द
कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल, वो क्या करता है, एक सेल का लेयर बनाता है विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क सेल, जो कॉर्क सेल बनाता है धीरे धीरे ऑफ कॉर्क का, आर डेड, वो क्या होता है, डेड होता है, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और क्या होता है, अच्छे से अरेंज क्या होता है, कॉम्पैक्टली मतलब कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो हैव ए सब्सटांस, उसके पास भी एक सब्सटांस होता है जिसको क्या होता है, सुबेरिन बोलता है, इन दियर वाल, उसका वाल में होता है, डैट मेक्स देम इम्पेरवियस टू गैस एंड वाटर, जो उसको गैस और वाटर के लिए इम्पेरवियस बनाता है, यानी कि उसमें गैस और वाटर आज आया जा सकता है। अब क्या आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिए, अब क्या है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, वो सब अब देखेंगे, ठीक। तो क्या द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विच लुक लाइक ईच अदर, जो अलग अलग टाइप का जो टिश्यू हम लोग देखे हैं वो सब एक तरह का सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो एक जैसा दिखता है। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे। अब आता है क्या, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और अब जो जो टिश्यू के बारे में बात करेंगे वो टिश्यू का नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें एक से ज़्यादा सेल से वो मिलकर के बना हुआ है। ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जितना भी ये जो सेल है सब मिल करके एक कोई काम कॉमन फंक्शन करता है, सब मिलकर एक को कॉमन एक जैसा काम करता है, ठीक है। जैसे जाइलम एंड फोइलम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो जाइलम और फोइलम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वास्कुलर बंडल, वो क्या करता है, टिश्यू को कंडक्ट करता है और एक वास्कुलर बंडल बनाता है। वास्कुलर बंडल इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, वास्कुलर बंडल क्या है, एक तरह का खास फीचर है, किसका, कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक खास फीचर है। वन डैट हैज़ मेड अप पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, वो क्या है जिसके कारण वो ऐसा चीज़ है जिसके कारण से वो सर्वाइवल कर सकता है, कैसा, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ऐसा जो ज़मीन में जो इन्वायरमेंट वाला ज़मीन वाला इन्वायरमेंट है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ होता है, इसके कारण वो उसका सर्वाइवल को, उसका रहने का मौजूदगी को मदद कर देता है, ठीक है। कौन, वास्कुलर बंडल। बोलता है इन फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ वास्कुलर बंडल, यानी कि ये जो फिगर है सेक्शन फिगर 6.3 में यहाँ पे एक स्टेम का दिखाता है सेक्शन, कुछ पार्ट दिखाता है, वहाँ पे अलग अलग टाइप का सेल है वास्कुलर बंडल में। जैसे ये फिगर 6.3 किधर है फिगर 6.3, यहाँ पे फिगर 6.3 में सेक्शन ऑफ द स्टेम, यहाँ पे वास्कुलर बंडल दिखाता है, ठीक है। अलग अलग सेल का वही बताया यहाँ पे, जो अलग अलग सेल से बना हुआ था वास्कुलर बंडल में। बोलता है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ अ ट्रैकियड, और जाइलम क्या होता है, ट्रैकियड होता है, वेजल्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, एंड जाइलम फाइबर होता है। अब बोलता है ट्रैकियड एंड वेजल हैव थिक वाल, जो ट्रैकियड होता है जाइलम में और जो वेजल्स होता है वो किस क्या है, उसके पास थिक वाल, उसके पास वाल जो है घना है, एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन मैच्योर, जब जो उसके पास डेड सेल भी होता है जब वो मैच्योर हो जाता है, कौन, जाइलम। ट्रैकियड एंड वेसल आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, जो ट्रैकियड है और वेसल है जाइलम में वो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, वो क्या होता है जिसके कारण वो वाटर को और मिनरल को अच्छे से वर्टिकली ऊपर से नीचे मतलब जो होता है ट्रांसपोर्ट कर सकता है अच्छे से, उसका ऐसा शेप की वजह से। द पेरेन्काइमा स्टोर फूड, जो पेरेन्काइमा जो जाइलम में होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो जाइलम फाइबर होता है वो सपोर्ट करता है प्लांट का पार्ट को, उसका जो काम करता है उसको काम को भी, ठीक है। फोइलम आर मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सोयल, जो फोइलम है वो 5 तरह का सेल से मिलकर के बना हुआ है। एक है सीव सेल, एक है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्योलम फाइबर एंड द फ्योलन पेरेन्काइमा, ये सबसे फ्योलम मिलकर के बना है। बोलते सीव ट्यूब और ट्यूबुलर सेल, जो सीव ट्यूब होता है वो ट्यूबुलर सेल होता है
विथ परफोरेटेड वाल, उसका वाल क्या होता है, परफोरेटेड वाल होता है। फिल्म ट्रांसपोर्ट फूड, वो क्या करता है, फूड को, भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स, पत्ता से, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पत्ता से प्लांट का बाकी जितना पार्ट होता है, हिस्सा होता है प्लांट का, पेड़ पौधा का, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है फूड का कौन, फ्लोएम। एक्सपेक्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल, यानी कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके जितना भी फ्लोएम सेल होता है वो लिविंग सेल होता है, वो जानदार होता है। ये क्या ट्रैकियड है, ये क्या वेसल है, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, ठीक है। और बोलते हैं ये क्या फिगर दिया हुआ, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब क्या सेक्शन ऑफ फिल्म दिया हुआ, ये कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है। ये फिल्म पेरेन्काइमा है, ये सीव ट्यूब है, ये सीव प्लेट है। अब आते हैं एनिमल टिश्यू को लेकर के, व्हाट इज, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ जो आप पढ़ाए हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। अब ये क्या, व्हाट एनिमल टिश्यू, ये जो एनिमल टिश्यू होता है ये क्या होता है, बोलता है व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग का सांस लेते हैं तो हम लोग का जो चेस्ट में जो मूवमेंट होता है, जो हरकत होता है, जो गति होता है, वो उसको हम अच्छे से फील महसूस कर सकते हैं। बोलते हैं हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, ये जो बॉडी पार्ट है कैसे हरकत करता है, कैसे मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर नीचे कैसे होता है। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल, उसमें भी हम लोग के पास एक स्पेशलाइज सेल है, एक खास तरह का सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल सेल बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल रिजल्ट इन मूवमेंट, जो इस सेल का जो ये जो कंट्रैक्शन होता है, ये सब सेल का जो मसल सेल का जो है, और जो रिलैक्सेशन होता है जिसके कारण वो मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे लोकेशन ऑफ मसल्स फाइबर, यानी कि मसल्स फाइबर का लोकेशन कहाँ पे है, स्टोमैक में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे अंदर अंदर दिया हुआ स्टोमैक मसल्स फाइबर है, स्टोमैक मसल्स फाइबर, इसमें न्यूक्लियस का फिगर इस तो पार्ट करके अंदर में दिया हुआ है। बोलते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वाई डज दिस ऑक्सीजन गो, ये जो हवा ये कहाँ जाता है, इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल द बॉडी सेल, ये लंग्स में एब्जॉर्ब होता है, लंग्स क्या इसको चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, अब पूरा बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहाँ पे पूरा बॉडी सेल को ट्रांसपोर्ट कर देता है, थ्रो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के जरिए, ठीक है। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, तो यानी कि बोलता है सेल को क्यों ऑक्सीजन चाहिए, क्यों हवा चाहिए, ठीक है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड, जो हम लोग क्या पढ़े, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के बारे में जो हम लोग पढ़े, आलियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन, वो क्या करता है, क्लू देता है इस क्वेश्चन का आंसर करने में, ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है पूरा बॉडी में, उसमें उसके पास बहुत सारा सब्सटेंस होता है, ठीक है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, ये वो क्या करता है, एक जगह से बॉडी पार्ट का दूसरे जगह लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल, यानी कि ये ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरा बॉडी का पार्ट में, फूड को भी लेके आता है पूरा सेल में, ठीक है। इट ऑल्सो कलेक्ट ए वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो शरीर का जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करके अपने पास लेके आता है, ठीक है। और उसको एंड कैरी बोलता है कि इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जितना भी वेस्ट है उसका बॉडी का पार्ट से लेके कलेक्ट करता है ये, एंड कैरीज देम इनटू द लीवर, और कहाँ पे लेके जाता है, लीवर में लेके जाता है, एंड किडनी, और किडनी में लेके आता है फॉर डिस्पोजल, वहाँ पे उसका साफ सफाई होता है, ठीक है। मतलब ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी, यानी कि जो ब्लड है, मसल्स है, ये क्या है, टिश्यू का एग्जाम्पल है जो हम लोग का बॉडी में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि उसका फंक्शन के हिसाब से जो काम करता है हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का एनिमल टिश्यू, जैसे क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स फॉर्म है मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। अब क्या है एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू,
क्या होता है, जो कवरिंग होता है और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का, उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलता है। जो कवर करता है बॉडी को और हिफाजत करता है हम लोग का बॉडी से बहुत सारी चीज़ से, उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलता है। ठीक है, एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, यानी कि जो एपिथेलियम है बहुत सारा ऑर्गन को और कैविटीज़ को हम लोग का बॉडी के अंदर जो है उसको कवर करता है, उसको ऊपर से ढके रहता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, एक तरह का बैरियर भी करता है, यानी कि लीवर का बॉडी पार्ट अलग है उसको अलग रख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग है उसको अलग कर दिया, तो एक तरह का वो लेयर बना देता है कौन, एपिथेलियम टिश्यू, जिसके कारण वो सेपरेट करके रखता है। बोलता था स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो स्किन जो स्किन हो गया, फिर लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गया, ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गया, लंग एल्वियोली हो गया, किडनी ट्यूबुल हो गया, आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना है। क्या क्या, स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गया, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल हो गया, लंग हो गया, एल्वियोली हो गया, किडनी ट्यूबुल हो गया, सब। तो बोलता है एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस सेल। ये जो उसका जो पैक्ड होता है बहुत टाइटली पैक्ड रहता है, इसमें स्पेस बहुत कम रहता है, नहीं बराबर रहता है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, बोलता है कि दे हैव ओनली, कुछ ही अमाउंट है मटेरियल है जो इसमें प्रेजेंट रहता है, एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, यानी कि कोई भी चीज़ में जो बॉडी में आता है उसमें एंटर करने से पहले उसको कम से कम बॉडी का एक लेयर का एपिथेलियम को तो क्रॉस करना ही पड़ता है। As a result, the permeability of the cell of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material। इसलिए जो permeability होता है, permeability मतलब सेलेक्ट करता है, यानी कौन सा सब्सटेंस को आने देना है, कौन सा सब्सटेंस को नहीं आने देना है, अलग अलग एपिथेलिया का वो एक खास काम करता है, जो क्या करता है, इस मटेरियल को अंदर आने देना है, इसको नहीं आने देना है, उसको रेगुलेट करने में वो खास मदद करता है हम लोग का जो बॉडी में होता है प्रेजेंट वहाँ पे। ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हम लोग का बॉडी के अंदर में जो बाहर से सब्सटेंस आता है और बाहर बॉडी से जो बाहर में सब्सटेंस जाता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और अलग अलग बॉडी पार्ट में भी जो सब्सटेंस आने जाने का होता है उसको अच्छे से रेगुलेट करता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय ए एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो जितना भी टाइप है उसको सब किससे सेपरेट किया हुआ है, एक इज सेपरेटेड बाय द अंडरलाइंग टिश्यू, जो अंडरलाइंग टिश्यू है उससे सेपरेट किया हुआ है बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है जितना भी एपिथेलियम है, एपिथेलिया है। अब आते हैं डिफरेंट एपिथेलिया सॉ डिफरेंट स्ट्रक्चर डैट कोरिलेट विद दियर यूनिक फंक्शन, जो अलग अलग एपिथेलिया है अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उसका और उसका काम भी अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वियोली where ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस occur through a selectively permeable substance, यानी कि क्या बोलता है, जैसे क्या हो गया, इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल, यानी कि जो सेल का लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स को लाइनिंग करता है और लंग सेल वाले को जो लाइनिंग करता है, वह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये एक सब्सटेंस से एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, कुछ सेलेक्ट सब्सटेंस से जाता है। दियर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, वहाँ पे भी एक तरह का सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होता है, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको क्या बोलता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलता है। स्क्वामा मीन्स स्केल, जो स्केल तरह का होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू दिया हुआ है यहाँ पे, एक तरह का, इस तरह का, इस तरह का, अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू एपिथेलियम सेल आर एक्सट्रीमली थिन, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है और फ्लैट होता है, एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, वो क्या होता है, पतला होता है, फ्लैट होता है और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाता है।
The oesophagus and the lining of the mouth are also covered with equamous epithelium. जो ओएसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होता है, और जो माउथ का लाइनिंग होता है, वो भी किससे ढका हुआ होता है, कवर्ड क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड क्या होता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, जो स्किन हम लोग का बॉडी को हिफाजत करके रखता है, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बना है। स्किन एपिथेलियम सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टेयर, यानी कि चिरने फटने से मदद करता है स्किन एपिथेलियम, और वो बहुत सारे लेयर से मिलकर के बना है। सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग पैटर्न से का लेयर से बना हुआ है। द एपिथेलियम इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम, इसलिए उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोला है, इक्वेमस एपिथेलियम बोला था, जो इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। Where absorption and secretion occur in the inner lining of the intestine, जहाँ पे absorption होता है कोई भी सब्सटेंस का, secretion होता है, ठीक है, इनर लाइनिंग का इंटेस्टाइन में, जो टॉल एपिथेलियम सेल आर प्रेजेंट, वहाँ पे क्या होता है, लंबा एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होता है। दिस कोलमनार मीनिंग पिलर लाइक, जो कोलमनार होता है पिलर के तरह होता है एपिथेलियम, ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को एक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, यानी कि जो एपिथेलियल बैरियर होता है उसको में मदद करता है, ठीक है। इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, द कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ सीलिया, उसके पास सीलिया होता है, विच हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल है उसके बाहर वाला हिस्सा में। द सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, वो सीलिया क्या करता है, मूव करता है, उसका मूवमेंट क्या करता है, म्यूकस को आगे धकेलता है उसको क्लियर करने के लिए। द टाइप ऑफ एपिथेलियल इज द सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम, जो इसलिए उसको क्या बोलता है, सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम बोलता है। अब आते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप सेल, ऐसा इसका शेप क्या है, नाम ही है क्यूबाइडल, क्यूब शेप का सेल होता है ये। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबुल, यह किडनी का लाइनिंग को बनाता है, ठीक है। एंड डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, जो सेलिवरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसको भी बनाता है, कौन, कोलमनार एपिथेलियम। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, जहाँ पर उसको अच्छे से रहने में मदद करता है। एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइज्ड एज ग्लैंड सेल, यानी कि एपिथेलियम सेल के पास एक एडिशनल स्पेशलाइज्ड चीज एक्वायर करता है जिसको ग्लैंड सेल बोलता है, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस, जो कुछ सब्सटेंस बनाता है एट द एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस में, ठीक है। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फॉल इनवर्ड, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो एपिथेलियल पोर्शन जो होता है वो अपनी तरफ मुड़ जाता है, एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, जहाँ पे क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनता है। दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अब आते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, क्या कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। उससे पहले हम क्या पढ़े, एपिथेलियम टिश्यू पढ़े, और आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू टाइप करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है। ये क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ये क्लू इंट्रोडक्शन का चैप्टर में बता दिया गया है, क्योंकि भाई ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब बॉडी पार्ट को, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, और हर जगह से लिंक क्या होता है, इसलिए उसको कनेक्टिव बोला जाता है। तो अभी हम देखते हैं, नाउ लेट अस लुक एट द टाइप ऑफ द टिश्यू इन सम मोर डिटेल, इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड एंड एम्बेडेड टू एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसका जो पैकिंग है बहुत लूजली पैक होता है, ठीक है, इसमें अच्छा खासा सेल के बीच में स्पेस रहता है, ठीक, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहता है, कुछ चीज़ रहता है, मैट्रिक्स में तो कुछ लिक्विड तरह का चीज़ पाया जाता है इसमें। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड, ये कुछ जेली लाइक फ्लूइड भी हो सकता है, घना टाइप का, या फिर रिजिड भी हो सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो डिफर करता है, उसका फंक्शन कैसा, जैसा फंक्शन होता है वहाँ पे उस टाइप का
वो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यू में। एक कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक फिगर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ ब्लड सेल, कॉम्पैक्ट बोन, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, दिया हुआ इसका फिगर सब। बोलता है ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि ब्लड के पास जो फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स एंड प्लेटलेट आर सस्पेंडेड। जो ब्लड के पास जो फ्लूइड है, लिक्विड मैट्रिक्स है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी रहता है, वाइट ब्लड सेल रहता है, प्लेटलेट रहता है, ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, जो प्लाज्मा है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, सॉल्ट रहता है, हार्मोन रहता है, किसमें, प्लाज्मा में। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ब्लड क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह आता है और क्या करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का अलग अलग हिस्सा में। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, एक ऐसा प्रिपेयर करता है जो बॉडी को हम लोग का पूरा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है, मसल से चिपका हुआ रहता है और मेन ऑर्गन जो होता है बॉडी का उसको भी सपोर्ट करता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये लचीलापन नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। विच वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन। बोलता है बोन सेल आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स, जो बोन सेल कहाँ पे, हार्ड मैट्रिक्स में रहता है, ठीक है। डैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम, जो किससे मिलकर के बना है, कंपोज कैल्शियम से मिलकर बना है, फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर के बना है। और द टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट, यानी कि जो दो बोन अलग एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है अलग टाइप का टिश्यू से, जिसको क्या होता है, लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये टिश्यू क्या होता है, बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, उसका अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लिगामेंट के पास बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, ये क्या करता है, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने में मदद करता है या जुड़ा रहता है। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन, और एक जो टेंडन होता है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, यह क्या करता है, बोन्स टू मसल्स को ज्वाइन करने में मदद करता है। और अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू, ये क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है विद ग्रेट स्ट्रेंथ, अच्छा खासा बहुत मजबूत होता है, लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होता है। बोलता है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, ये भी एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, जगह है, इसमें स्पेस वाला चीज़ है, ठीक है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ प्रोटीन, इसमें जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्या होता है, कंपोज किससे बना, मिलके प्रोटीन से, शुगर से बना है, ठीक। किसमें, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं अभी। कार्टिलेज स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट, उसमें क्या होता है, स्मूथ एंड होता है, स्मूथ मतलब थोड़ा लचीला टाइप होता है, ठीक है। एंड इज ऑल्सो प्रजेंट इन द नोज, वो नोज में भी प्रजेंट होता है, कान में भी प्रजेंट होता है, तो लचीला टाइप का होता है। ट्रेकिया में, लैरिंग्स में प्रजेंट होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, हम लोग कान का कार्टिलेज को फोल्ड करते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म, लेकिन हम लोग आर्म को मोड़ नहीं सकते हैं। थिंक हाउ द टू टिश्यू आर फॉर्म, दो टिश्यू कैसे बनता है, ऐसे सोचने बोलता है, ठीक। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, जो स्किन में और मसल्स के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, ये क्या होता है, एंड इन द बोन मेरो, इसमें क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, यानी कि जो जो जगह होता है ऑर्गन के स्पेस में उसको फिल कर देता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है उसको सपोर्ट करता है, उसका फंक्शन में मदद करता है। एंड हेल्प टू रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू कुछ डैमेज होता है तो उसको रिकवर करने में, उसको दोबारा रिपेयर करने में मदद करता है, कौन, एरियोलर टिश्यू।
बोलता है वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हम लोग का जो फैट होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, यानी कि जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन के दरमियान। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो फैट सेल होता है ये सब टिश्यू का किससे भरा हुआ रहता है, फैट ग्लोब्यूल्स से भरा हुआ रहता है। स्टोर ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। अब आते हैं मसल्स टिश्यू। क्या है मसल्स टिश्यू? मसल्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल, उसमें लंबा सेल होता है, और उसको मसल्स फाइबर, जिसको मसल्स फाइबर भी बोला जाता है। द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, ये टिश्यू होता है जो हम लोग का बॉडी में मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन? मसल्स टिश्यू, यानी कि इधर उधर जो हम लोग मूव करते हैं मसल्स टिश्यू की वजह से ही मूव करते हैं। मसल्स टिश्यू कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू, वो क्या करता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है, रिलैक्स करता है, जिसका मूवमेंट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बोलता वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, हम लोग कुछ मसल अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, ठीक है। मसल्स प्रेजेंट इन और लिम्स मूव व्हेन वी वांट, जो हम लोग का लिम्स में हाथ पैर हो गया है अपने हिसाब से मूव करते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, हम लोग रुका सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसको वॉलंटरी मसल बोलते हैं क्योंकि वो हम लोग के कंट्रोल में रहता है। दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, ये मसल्स को क्या होता है, स्केलेटल मसल्स, एंड दे आर मोस्टली अटैच टू बोन, वो बोन से अटैच क्या होता है। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट में मतलब बॉडी का इधर उधर करने में मदद करता है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, वहाँ पे एक डार्क बैंड लाइट दिखाई जाता है और स्ट्रिएशन दिखाई देता है। व्हेन स्ट्रेन अप्रोप्रिएट, अच्छे से जब देखा जाता है। एज ए रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिएटेड मसल्स, यानी कि उसको स्ट्रेटिएटेड शेप टाइप का थोड़ा दिखाई देता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, यानी कि जो सेल होता है ये सब टिश्यू का लंबा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप होता है, अनब्रांच होता है, ब्रांच वाला नहीं होता, अनब्रांच होता है। एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियस, में क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल और द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि जो फूड का मूवमेंट होता है हम लोग का बॉडी में, ठीक है, कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनल से, या जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्लड वेसल्स में, वो क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, हम लोग आपके हिसाब से नहीं होता है, वो इनवॉलंटरी होता है। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एडिस ऑफ द आई का एडिस में भी पाया जाता है, यूरेटर, एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में भी पाया जाता है। द सेल आर द लॉन्ग विथ पॉइंटेड इन spindle shaped and unnucleated, having single nucleus. They are called unstriated muscles. Why would they call that? The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life, यानी कि हार्ट का भी वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स करता है, वो भी इनवॉलंटरी है, ठीक है। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, वो मसल्स को क्या होता है, कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये भी सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट होता है। अब आते हैं नर्वस टिश्यू। क्या आता है नर्वस टिश्यू? बोलता है ऑल टिश्यू, जितना भी टिश्यू है, पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलेटरी, मतलब कोई भी चीज़ को देख के उसको रिएक्ट करता है, स्टिमुली के हिसाब से कोई भी चीज़ को देख के वो रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे बिल्ली देख लिया तो उसके हिसाब से, या कुत्ता देख लिया तो डर के भाग जाएगा, वो एक स्टिमुली पे निर्भर करता है। हाउएवर द सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली, अच्छे से वो एक्शन कर लेता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, यानी कि स्टिमुलस जैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम एक बॉडी से अदर बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी होता है। द ब्रेन, द स्पाइनल cord and the nervous are all composed of the nervous tissue, जितना भी ये सब नर्वस टिश्यू से मिल करके
बना है। कौन? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्वस हो गया, नर्व्स हो गया, सब नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। ये जो सेल है इस टिश्यू का, नर्व सेल और न्यूरॉन बोलता है इसको, ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन बोलता है। ये न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। उसके पास एक सेल बॉडी होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग हेयर लाइक पेयर एराइज, जहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है, ठीक है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, उसमें हर न्यूरॉन में एक लंबा पार्ट होता है जिसको एक्सॉन बोलता है, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांचेज, और बहुत सा छोटा पार्ट होता है कॉल्ड डेंड्राइट। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में भी अप टू मीटर लॉन्ग, अप टू 1 मीटर लंबा भी होता है, मीटर लंबा भी हो सकता है, ठीक है। मैनी नर्व सेल आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप एंड नर्व, यानी कि बहुत सारे नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड क्या होता है और एक नर्व बनाता है। द सिग्नल डैट पासेज अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर से उसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल, हम लोग का मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है। व्हेन वी वांट टू, जब हम लोग चाहते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज ए फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। वो क्या होता है? कॉमन होता है बहुत सारा एनिमल में, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल, वो कॉम्बिनेशन क्या करता है? हम ये हेल्प करता है एनिमल को टू मूव रैपिडली, किसके हिसाब से? स्टिमुली को कोई भी देख करके। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक थैंक यू दोस्त। मेरे चैप्टर को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ अगले चैप्टर में बने रहिए। थैंक यू।